we have seen so many different parts that are connected with the DNA replication. अभी हमने देखा किस तरह से बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और व्हाट इज़ द सीक्वेंस और मैकेनिज्म, थोड़ा थोड़ा तो हमें पता चल गया कि ईच एंड एवरी एंजाइम किस तरह से काम कर रहा है। और डीएनए रेप्लिकेशन की ऑलवेज डायरेक्शन क्या है, दैट इज़ ऑलवेज इन द 5-3 डायरेक्शन। वो क्या डायरेक्शन है, कैसे होती है, विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज दैट वी सी नाउ। तो फर्स्ट ऑफ all we should know whenever DNA autolysis or DNA replication, autolysis means self catalysis of DNA, self synthesis of DNA, that is automatically formed by DNA itself. DNA replication का ही पार्ट we can say, हम कह सकते हैं auto catalysis of DNA requires कौन सी साइट, that it always occurs a replication fork of DNA forms ए रेप्लिकेशन फोर्क। जब भी सिंथेसिस स्टार्ट होगी ना तो फर्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क इज देयर एंड इट इज स्पेसिफिक। कौन सी साइट पे होगा, एट सम स्पेसिफिक साइट दैट विल बी द ओरी साइट एंड दिस ओरी साइट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय हेलिकेसेस एंजाइम। What are helicases or unwindases enzyme? They will recognizing the ori site or origin of replication site. Origin of replication site को पहचानते हैं और most commonly this site is adenine and thymine rich nucleotide जो होते हैं, they are found at these places. And this is playing an important role in recombinant DNA technology also. जब भी हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो वी विल कम टू नो हाउ इम्पॉर्टेंट इज दिस ओरी साइट, बिकॉज वी नो दैट फॉरेन डीएनए दे विल ज्वाइन और वेक्टर foreign DNA will join with the vector DNA molecule or carrier molecule only at the specific site, that is ori site. और वो ori site कैसी होनी चाहिए, all these details they ultimately decide that ori site carries very important if you want to have number of copies of DNA. बहुत सारी foreign DNA की copies हमें चाहिए recombinant DNA टेक्नोलॉजी के दौरान। डिटेल तो हम उसमें ही देखेंगे ना। तो recombinant DNA जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि DNA की हेल्प से ही वी आर फॉर्मिंग न्यू फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल जो कि जीन्स ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि जो इंटरेस्टेड इंपॉर्टेंट जीन्स हैं फॉर ह्यूमन मैनकाइंड के लिए, दे आर बीइंग फॉर्म्ड। उनको कैसे सिंथेसाइज किया जाता है तो वो तो एक डिटेल प्रोसीजर हम देखेंगे एंड इट इज़ ऑल कनेक्टेड विद डीएनए। डीएनए के साथ ही कनेक्टेड है और उसमें भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन कर रहा है, ओरी साइट इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल। वेक्टर मॉलिक्यूल्स की ओरी साइट और पेरेंटल डीएनए वॉट एवर थिंग्स विल कम इन डीएनए टेक्नोलॉजी और उससे ही फॉरेन डीएनए मैक्सिमम बनेंगे। तो दिस ओरी साइट इज कैरिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन डीएनए रेप्लिकेशन और इट इज ऑलवेज एडेनिन थायमिन रिच मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो हेलिकेस विल कम और वी कैन से अनवाइंड करता है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ हेलिकेस? हेलिकेस अनवाइंड इन ए जिपर लाइक फैशन, अनवाइंड द डीएनए बाय ब्रेकिंग दी हाइड्रोजन बॉन्ड। बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना वो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता हुआ, जैसे कि हमें मालूम है इधर से भी और इधर से भी वी कैन से दे आर ज्वाइंड विद ईच अदर। अंदर से तो इनमें किसकी ज्वाइनिंग है, विद द हेल्प ऑफ वी कैन से ऑल दी नाइट्रोजनस बेसिस दे आर ज्वाइंड इंटरनली ऑन दिस साइड। कैसे ज्वाइन कर रहे हैं, दे आर ज्वाइनिंग विद again first I form the nitrogen bases, then things will be more clear with us. So this is the nitrogen base that is being having complementary base pairing. complementary base pairing है, ठीक है। तो जब ये ज्वाइन करेंगे इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, मैंने दिखाए तो नहीं है डायरेक्ट, आई एम इंडिकेटिंग विद द हेल्प ऑफ कलर्स ओनली। कलर्स की हेल्प से हम शो कर सकते हैं कि इन व्हाट मैनर दीज आर ज्वाइनिंग, किस तरह से ये आपस में ज्वाइन है डीएनए के स्ट्रैंड्स। और हेलिकेस क्या करेगा, इनको ब्रेक करता हुआ चला जाएगा एक जिपर लाइक फैशन में। जैसे जिप्स खोलते हैं ना तो दोनों तरफ दोनों स्टैंड को जिप क्लोज करके रखती है और इट मूव्स टूवर्ड्स द क्लोज एंड। जैसे ओपन करता हुआ इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स दिस एंड, क्लोज एंड की तरफ
जाता जाता है. न्यू न्यूक्लियोटाइड्स दे आर कॉन्टिन्यूसली एडिंग बीइंग एडेड इन द 5-3' डायरेक्शन ऑलवेज. तो फर्स्ट हमने हेलिकेस का रोल देख लिया. इट विल ज्वाइन एट द ओरी साइट पे ज्वाइन किया. देन व्हाट इज द रोल ऑफ नेक्स्ट कम्स द single cell binding protein. They will come again. Topoisomerases are also there. Topoisomerase, they cut and reseal the strand that I told you earlier. मैंने बता दिया था टोपोआइसोमरेस भी आते हैं और कट कर देते हैं ताकि ये टेंशन रिलीव हो जाए और रिसील कर देते हैं. दैट इज वाई टोपोआइसोमरेस ऑल्सो कम. और वी कैन से topoisomerase और gyrase in case of prokaryotes. Cut and resealing strand है to relieve the tension. Resealing strand to relieve the tension जो डेवलप होती है कॉइलिंग ड्यू टू सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, ताकि वो थोड़े से सीधे हो जाएं. सो दैट रेप्लिकेशन कैन ऑकर इन ए ईजियर मैनर. थोड़ी सी सिंपली और आसानी से रेप्लिकेशन और नए चेन जो है डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी सिंथेसाइज वेरी सोफिस्टिकेटेड मैनर में बन जाए. तो दिस इज रिगार्डिंग topoisomerase. And then what is the function of single cell binding proteins? They also come and join on this to stabilize the अनवाइंड जो सिंगल स्टैंडर्ड अब डीएनए मॉलिक्यूल डीएनए स्ट्रैंड हो चुके हैं ना, उनको स्टेबलाइज करना. और न्यूक्लियस से भी प्रोटेक्शन करते हैं. स्टेबलाइज दीज डीएनए. स्टेबलाइजेशन के लिए सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन आते हैं एंड आरएनए प्राइमर के साथ मिलकर ये क्या बनाते हैं, दीज ऑल्सो फॉर्म दी प्राइमोसोम्स. प्राइमेज एंजाइम के साथ मिलकर प्राइमोसोम बनाते हैं दैट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर की वो फॉर्मेशन करते हैं. अब ये 3 एंजाइम्स तो ओपनिंग में आ गए. तो दिस स्ट्रक्चर सीम्स लाइक ए रेप्लिकेशन फोर्क बन गया ना, फोर्क लाइक स्ट्रक्चर बन गया. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी डीएनए सेपरेट होता है तो एक बबल लाइक स्ट्रक्चर बनता है. मल्टीपल बबल्स आर देयर इन केस ऑफ, किसमें होते हैं मल्टीपल बबल्स इन केस ऑफ यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स में तो एक ही बबल से बनता है. और फिर जब मैंने आपको ये भी बताया था डीएनए रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होता है. ऑलवेज इट ऑकर्स फ्रॉम closed from, it always occurs from कहाँ से होता है, open to the close end. इस तरह से डायरेक्शनल होगा. और इसका जब हम हाफ पार्ट काटते हैं तो एक ये वाला भी रेप्लिकेशन फोर्क नज़र आता है और ये वाला भी. तो वी आर टू कंसर्न सो दैट वी कैन स्टडी ईजिली. तो हमने एक रेप्लिकेशन फोर्क को हमने कंसीडर किया. दूसरे में भी द सेम प्रोसेस विल बी ऑकरिंग. जो प्रोसीजर ऐसे चल रहा है ना, द सेम विल बी ऑकरिंग इन द सेम मैनर. इसीलिए तो डीएनए को हम बोलते हैं बाई डायरेक्शनल. डीएनए सिंथेसिस जो होती है बाई डायरेक्शनल होती है और ये सेम मैनर में चलते चलते आपस में फिर अल्टीमेटली व्हाट हैपन्स मिल जाते हैं ये सब. और एक 2 डॉटर स्ट्रैंड्स, और जो डॉटर स्ट्रैंड्स होती हैं या डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑटोमेटिकली दे आर फॉर्म्ड. तो इसमें इफ़ वी हैव कंसीडर 1 रेप्लिकेशन फोर्क मीन्स वी हैव कट हाफ ऑफ दिस बबल को हाफ किया और ये हमें रेप्लिकेशन फोर्क की फॉर्म में नज़र आया. तो और इसमें रेप्लिकेशन फोर्क में हेलिकेस का फंक्शन देख लिया. सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन वी हैव सीन स्टेबलाइजेशन का काम कर रहे हैं. और वी हैव सीन दैट ओरी साइट क्या है, दैट वी हैव कम टू नो. Now we come to the next part. Always DNA replication or synthesis occurs in 5-3' direction. DNA synthesis occurs in 5-3' डायरेक्शन. ये एक गोल्डन रूल है दैट वी हैव टू कीप इन माइंड. हर समय चाहे कुछ भी हो, ये 3' 5' है और दिस इज 5' 3' एंड. तो नया जो डीएनए बनेगा ना, दैट विल बी ऑलवेज इन किस में होगा, 5' 3' डायरेक्शन में होगा. चाहे वो हमें आसानी से बनाना पड़े चाहे मुश्किल से. ठीक है. और सेकेंड थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड ड्यूरिंग द मैकेनिज्म कि देयर इज नो इनिशिएशन बाय डीएनए पॉलीमरेज. आरएनए प्राइमर चाहिए होता है. ठीक है. आरएनए प्राइमर बनेगा तो आरएनए के अपने न्यूक्लियोटाइड सबसे पहले अटैच्ड होंगे, डीएनए के नहीं होंगे. ठीक है. अगर डीएनए के ही प्राइमर बनाना होता तो
डीएनए की प्राइमर की ज़रूरत ही नहीं थी, पॉलीमरेज ऑटोमेटिकली अपने आप काम कर लेता। तो ये आरएनए प्राइमर क्या है? It is a short stretch of nucleotides which is formed by the RNA primase which is DNA dependent RNA polymerase। ये भी मैंने आपको बता दिया। तो RNA प्राइमर की ज़रूरत पड़ेगी, वो पॉलीमरेज एंजाइम बनाता है, दैट इज DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज एंजाइम। वो कैसे बनाता है? ऑलवेज 5'3' डायरेक्शन में वो ज्वाइन करता है, वो भी हम देखते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड, इलोंगेशन का काम is done by elongation of new chain, daughter chain, which is complementary to the elongation of daughter DNA, ठीक है, which is complementary to the parent DNA। डॉटर डीएनए जो भी होगा पेरेंट डीएनए को देखते हुए बनेगा, दैट इज विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, मैंने 3 पॉलीमरेज बताए हैं ना इसमें प्रोकैरियोट्स में, तो ऑलवेज डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इज इन्वॉल्व इन इलोंगेशन। मास्टर एंजाइम यही है विच इज होलो एंजाइम, ऑल्सो कॉल्ड रेप्लिकेस। इसके बहुत सारे नाम, रेप्लिको बनाता है, रेप्लिकेस भी बोलते हैं इस एंजाइम को। एंड इट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसको कोई भी किसी की भी जरूरत नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के बेस पेयर को ही देखता हुआ ये इलोंगेट करेगा। स्टार्टिंग नहीं कर सकता, ये हमने कंडीशन रखनी है। स्टार्ट तो करना है तो वो आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट कर देगा, आरएनए प्राइमर बनाएगा, फिर उससे स्टार्टिंग होगी। लेकिन इलोंगेशन करेगा ना तो वो डीएनए करेगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की एंजाइम विच विल बी एक्टिंग एज ए डाइमर। डाइमर मीन्स इसकी 2 यूनिट्स होंगी, एक यूनिट यहाँ ज्वाइन हो जाएगी और एक यहाँ ज्वाइन हो जाएगी। वो अब हम देखते हैं कैसे होगा। तो ये होलो एंजाइम मैंने आपको बोला है कि होल पूरा का पूरा ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस को कंट्रोल करने वाला है, ठीक है। रेप्लिको बनाता है, रेप्लिकेस एंजाइम के नाम से भी इसको हम वी कॉल इट रेप्लिकेस ऑल्सो, रेप्लिकेस बोलते हैं। और ऑलवेज इसकी डायरेक्शन क्या है? 5'3' डायरेक्शन में काम करता है, ये है इसका। और कभी इनिशिएट नहीं करेगा, इलोंगेट करेगा। और वन मोर थिंग, इट इज हैविंग एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, यानी कि जब भी कोई रॉन्ग पेयर आ गया या आरएनए प्राइमर को भी रिमूव करना है, और तो उसके लिए भी क्या होगा? वैसे तो डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है आरएनए प्राइमर को रिमूव, लेकिन जो भी रॉन्ग पेयर आता है या प्रूफ रीडिंग के दौरान एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी मीन्स रॉन्ग बेस पेयर जो भी बाय चांस अटैच्ड हो जाए तो उसको रिमूव करने का काम इट ऑकर्स इन 3'5' डायरेक्शन। किस फॉर्म में करता है? 3'5 डायरेक्शन में। बट वो रॉन्ग पेयर्स को रिमूव करना या प्रूफ रीडिंग क्या होती है उसकी डेफिनेशन ही जाननी जरूरी है, मैकेनिज्म के लिए हमारा सिलेबस में नहीं है। इसलिए हमें बस इतना ही जानना है कि एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, यानी कि न्यूक्लियस कटिंग ऑफ रॉन्ग बेसिस एंड और इंसर्शन भी कर सकता है राइट बेसिस के, तो दैट इट कैन डू ऑल्सो। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड और 5'3' डायरेक्शन में। नेक्स्ट थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड, डीएनए रेप्लिकेशन में 1 स्ट्रैंड इज कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड is continuous and this continuous strand 5'3' डायरेक्शन में बनता है ना, तो अकॉर्डिंग टू द जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा ना उसका, दैट विल बी 3'5'। जब ये 3'5' है तभी तो नया स्टैंड जो भी बनेगा वो 5'3' में बहुत इजीली कॉन्टिन्यूअस मैनर में बन जाएगा। कहाँ से? ओपन से क्लोज एंड की तरफ, ठीक है। तो न्यू 1 स्टैंड कॉन्टिन्यूअस और एंड ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम, कहां से स्टार्ट होगा? टेम्पलेट स्टैंड से, टेम्पलेट स्टैंड के 3'5' एंड से, 3'5' एंड से ये स्टार्ट होगा। इसको हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस स्टैंड, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीडिंग स्टैंड, लीडिंग स्टैंड भी बोलेंगे, लीडिंग स्टैंड। कोई इंटरप्शन नहीं है इस स्टैंड में, और इसके लिए देयर इज ए नीड ऑफ 1 प्राइमर ओनली, 1 आरएनए प्राइमर जो भी होगा दैट विल बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दिस, ओनली 1 आरएनए प्राइमर इज नीडेड, उसकी जरूरत होगी। अब हम देखते हैं इसका काम। 1 इज देयर, सपोज यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए क्या आता है? इफ इट कंसीडर 1 न्यू चेन जो बनती है, उसके लिए आरएनए प्राइमर
एंड को देखते हुए। अब 3' एंड का मतलब क्या है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल एंड जो भी लास्ट न्यूक्लियोटाइड है उसका हाइड्रोक्सिल एंड फ्री है, यही है ना, हमने स्ट्रक्चर देखा हुआ है डीएनए का। तो आरएनए प्राइमर का 5' एंड विल ज्वाइन, यहाँ पे स्टार्ट होगी ना नई चेन, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो नया आरएनए प्राइमर बनाएगा विच इज ए शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। 5 to 50 न्यूक्लियोटाइड होंगे आरएनए के, नॉट डीएनए, ठीक है। और किसके द्वारा होंगे, आरएनए पॉलीमरेज या आरएनए प्राइमेज बनाएगा इसको। ये सब प्रोसीजर बता चुकी हूँ मैं, क्या कैसे ये इन व्हाट मैनर इट इज फॉर्मिंग द प्राइमोसोम एंड इट इज अटैचिंग, दिस आरएनए प्राइमर इज अटैचिंग on this 5' end having 3' एंड जो है इसका हाइड्रोक्सिल एंड प्राइमर के 5' एंड से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आई मीन टू से, तो इसका जो OH एंड है, सपोज मान लो ये प्राइमर है, ये स्टार्ट हुआ 5' एंड से जुड़ा, ठीक है, किसके, यहाँ से न्यू स्टैंड को देखते हुए, तो जो नया जो इसका नेक्स्ट एंड होगा दैट विल बी OH एंड 3' एंड होगा ना। तो ये थोड़ा सा चेन जैसे ही बना लेगा तब डीएनए पॉलीमरेज आ जाएगा और डीएनए पॉलीमरेज को 3' एंड से ज्वाइन करेगा। और डीएनए पॉलीमरेज का कौन सा एंड होगा, 5', जैसे कि मैंने आपको बताया 5' 3' डायरेक्शन में ही फॉर्मेशन होनी है ना। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम, जहां से नई न्यूक्लियोटाइड की चेन बनेगी, जो भी नया न्यूक्लियोटाइड अटैच्ड होगा इस आरएनए प्राइमर से, तो इसका कौन सा होगा, 3' OH एंड, एंड इट इज क्या है ये, न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए प्राइमर, किसका है, आरएनए प्राइमर का, ठीक है, ये अटैच्ड हो गए यहाँ पे। अब इसके बाद और एक्चुअल में फिर आ जाएगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। मान लो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हुआ और अपना इसने अटैच किया और उसने चेन स्टार्ट करनी शुरू कर दी, नहीं बनानी शुरू कर दी, तो व्हाट वी कैन से, उसका कौन सा एंड होगा, डीएनए पॉलीमरेज तो एंजाइम है, तो नए जो न्यूक्लियोटाइड आएंगे दे विल बी गेट अटैच्ड टू दिस, जो न्यू डीएनए की नई जो चेन बनेगी उसमें जो नए न्यूक्लियोटाइड आएंगे दे विल बी ज्वाइनिंग विद दिस इन ए, किस तरह से 5' 3' डायरेक्शन में ज्वाइन करते चले जाएंगे। तो एक तरह से ये जो नया स्टैंड बन रहा है कॉन्टिन्यूस मैनर में, कैसे बन रहा है, न्यूक्लियोटाइड का, डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है उसका तो 5' एंड है, आरएनए का जो प्राइमर का जो एंड है दैट इज 3' एंड। जब ये ज्वाइन कर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली 5' 3' डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअस वे में चलती चली जाएगी, ठीक है। तो दैट इज वाई देयर इज ए नीड ऑफ सिंगल आरएनए प्राइमर, एक ही आरएनए प्राइमर की जरूरत होती है जो इनिशिएट करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कभी इनिशिएट नहीं करता प्रोसेस को, स्टार्टिंग चाहिए ही चाहिए और वो आरएनए प्राइमर के द्वारा होती है, ठीक है। तो ये तो बन गया कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड किसका, डीएनए का, डीएनए डॉटर। ये मैंने ब्लू कलर इसीलिए नहीं बनाया, आई वॉन्ट टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द आरएनए प्राइमर से डिस्टिंग करना चाहती थी, तो तभी आई हैव मेक नाउ डीएनए डॉटर सेल्स दैट विल बी फॉर्म्ड लेटर ऑन, बनती चली जाएगी, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस मैनर में। नाउ वी कम टू द दिस साइड। अब प्रॉब्लम यहाँ आएगी, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, 5' एंड है यहाँ पे। अब यहाँ पे तो हम डायरेक्शन दिखा नहीं सकते कि किस डायरेक्शन में, क्योंकि हमें मालूम है कि डीएनए जो नई स्ट्रैंड की फॉर्मेशन कहाँ होनी है, ऑलवेज इट ऑकर्स इन 5' 3' डायरेक्शन। अब इसके लिए कोई सेपरेट डीएनए पॉलीमरेज तो है नहीं है, सेम डीएनए पॉलीमरेज है और हमें अब चाहिए आरएनए प्राइमर भी चाहिए, तो आरएनए प्राइमर एक से भी काम नहीं चलेगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, देयर आर सम स्ट्रेच, हमें क्या चाहिए, सेपरेट आरएनए प्राइमर चाहिए, क्योंकि जब भी आरएनए प्राइमर यहाँ मान लो ज्वाइन होगा, ठीक है, तो उसमें व्हाट वी आर गेटिंग, वो तो स्टार्ट करेगा ही प्रोसेस, और डीएनए पॉलीमरेज जहाँ पे स्टार्ट हुआ है उसी की ही सब यूनिट इसके उसने अपने साथ चलानी है। मान लो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे है तो इसी की लिमिटेशन पेरीमीटर के अंदर ही ये इसने यहाँ पे काम करना है। तो जब भी आरएनए प्राइमर ने स्टार्ट किया और यहाँ पे डीएनए प्राइमर अगर है तो व्हाट वी कैन से, द सेम प्रोसेस विल गो ऑन देयर OH आरएनए प्राइमर का, और नेक्स्ट व्हाट वी कैन से, इसको मैं ब्लू से बनाती हूँ, आरएनए प्राइमर का जो OH एंड है और डीएनए का जो स्ट्रेच है, न्यू चेन दैट वी विल बी फॉर्म्ड,
शॉर्ट स्ट्रेचेस में ये जो आरएनए प्राइमर हमें चाहिए होंगे, लेकिन जब नई चेन बनेगी ना तो उसके लिए जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, दैट इज वो बिल्कुल इसके पैरेलल हमने चलाना है, क्योंकि एक ही एंजाइम है और सिंथेसिस दोनों स्ट्रैंड्स की एक ही साथ होती है। तो इसका मतलब जब यहाँ से ये स्टार्ट करेगा तो डीएनए पॉलीमरेज इसके इस एंड पे आके जुड़ जाएगा 5' एंड पे, और ये क्या करेगा इस तरह से, ये इस डायरेक्शन में, तो अब ये डायरेक्शन होगी ना, ये इसका 3' एंड है और डीएनए पॉलीमरेज का 5' एंड, तो इस डायरेक्शन में ये फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा। अब ये थोड़ी सी फॉर्मेशन हो गई तो फिर से डीएनए पॉलीमरेज आगे मूव किया तो ये भी साइमल्टेनियसली आगे मूव करेगा। फिर अगेन छोटा सा और आरएनए प्राइमर चाहिए, क्योंकि हमने उल्टी डायरेक्शन में बनाना है इस बार, ठीक है ना। सीधी डायरेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब वर्क इज डन इन उल्टी रिवर्स डायरेक्शन में तो प्रॉब्लम आएगी ना, और चाहिए भी 5' 3' डायरेक्शन। तो अल्टीमेटली एक और आरएनए प्राइमर आएगा, उसका फिर से OH एंड आएगा, फिर से ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, उसके साथ ज्वाइन करेगा, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज का 5' एंड इसके साथ ज्वाइन करेगा, फिर से ये इस डायरेक्शन में बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता चला जाएगा। बट द थिंग इज दैट देयर इज ए नीड ऑफ मैनी आरएनए प्राइमर्स, बहुत सारे आरएनए प्राइमर चाहिए, ठीक है। आरएनए प्राइमर चाहिए और छोटे छोटे स्ट्रेचेस में डीएनए स्टैंड बनेगा, शॉर्ट स्ट्रेचेस में। मैं अब ब्लू के द्वारा ही बना रही हूँ सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू। ब्लैक से मैंने इंडिकेट किया ना, तो दिस आई मीन to say these new DNA molecules, daughter strand is formed in stretches में, and these stretches we can call it Okazaki fragments. इनको हम क्या कहते हैं, Okazaki fragments। स्ट्रेचेस में बन रहे हैं और अल्टीमेटली ये मूव करता हुआ कहाँ पे, हमें एक डायरेक्शन कैसी नजर आ रही है, जैसे कि आरएनए प्राइमर बनते चले जा रहे हैं, नए नए आरएनए प्राइमर जुड़ते चले जा रहे हैं और डीएनए पॉलीमरेज उनके OH एंड के साथ अटैच्ड होकर 5' 3' एंड में पॉलीमराइजेशन करता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन वी कैन से रेप्लिकेशन फोर्क से हम दिखा सकते हैं। 5' 3' डायरेक्शन में वी कैन से न्यू चेन इज फॉर्म, नई चेन यहाँ से 5' और 3' डायरेक्शन में छोटी छोटी स्ट्रेचेस की फॉर्म में बनेगी, बट इट विल बी इन 5' 3' डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज की एक यूनिट यहाँ मूव करी तो वो साथ में उधर भी मूव करेगी। जब उधर मूव करेगी तो व्हाट वी कैन से क्या होगा, अगेन देयर इज ए नीड ऑफ सेपरेट आरएनए प्राइमर। वैसे तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि आरएनए प्राइमर जहां खत्म होगा वहां के डीएनए की चेन भी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। फिर उसका हम किस तरह से डायरेक्शन, किस तरह से वो 5' 3' डायरेक्शन में बनाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि ऑलवेज नई जो स्टैंड बनेगी 5' 3' डायरेक्शन में। सीधी चेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, एक ही डीएनए पॉलीमरेज से ये काम हो गया, एक ही आरएनए प्राइमर से काम हो गया। और इसमें वी हैव to use so many RNA primers so that stretches of daughter DNA की जो strands है ना, they are formed in stretches में बने, और later on what will come, DNA polymerase आएगा, जब भी आएगा वो RNA प्राइमर को रिमूव करेगा। पॉलीमरेज 1 का यही काम है ना, वो रिमूव करेगा, फिर उसी डायरेक्शन में जहाँ पे ये है डीएनए की चेन है, ठीक है, उसके साथ उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, जैसे 3' है तो डीएनए पॉलीमरेज 1 का जो भी पार्ट होगा वो नए न्यूक्लियोटाइड को लेकर जो भी आएगा दैट विल बी गोइंग अटैचिंग इट्स विद दिस 5' एंड गैप को फिल करने के लिए। आई मीन टू से दैट गैप्स आर लेटर ऑन फिल्ड, बाद में फिल्ड हो जाएंगे ड्यूरिंग दी प्रूफ रीडिंग और फर्दर रिपेयरिंग के दौरान। तो इस तरह से ये स्टैंड जो बनेगा, दैट स्टैंड वी कॉल इट, व्हाट वी कॉल इट, वी कॉल दिस स्टैंड एज ए लैगिंग स्टैंड और डिसकॉन्टिन्यूअस स्टैंड। Second strand is discontinuous। अब आपको पता चल गया ना कि एक ही डीएनए से पॉलीमरेज से पूरी डीएनए, 2 डॉटर डीएनए बन रही हैं, एक कॉन्टिन्यूअस फैशन में, दूसरी डिसकॉन्टिन्यूअस फैशन में। डिसकॉन्टिन्यूअस में शॉर्ट स्ट्रेचेस बन रहे हैं डीएनए के विद द हेल्प ऑफ वेरियस प्राइमर्स। उनके लिए सबके लिए सेपरेट प्राइमर चाहिए, ठीक है। और डायरेक्शन कौन सी, 5' 3' ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि उल्टा मूव करेगा, जैसे हम सीधा चलते हैं तो व्हाट कैन हैपन, देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन जब हमने इसी डायरेक्शन में उल्टा जाना है तो
थोड़ा सा आप करके देखना, इट विल फेस, वी हैव टू मेक, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा. तो दैट इज वाई देयर इज ए नीड ऑफ एनर्जी ऑल्सो ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन प्रोसेसेस. और ये भी मैंने आपको बताया है वह एनर्जी कैसे चाहिए. हेलिकेज को भी अनवाइंडिंग के लिए एनर्जी चाहिए और इनको पॉलीमराइजेशन के लिए भी एनर्जी चाहिए. दो दैट एनर्जी इज अगेन फुलफिल्ड बाय CTP. और मैंने आपको बताया था ना, जो भी एडेनिन नाइट्रोजन बेसिस आएंगे दे विल बी इन ट्रिपल फॉर्म, ट्राईफॉस्फेट की फॉर्म में होंगे. एंड जब वो इसके साथ अटैच्ड होंगे तो 2 फॉस्फेट ग्रुप इनके साथ जब भी फ्री हो जाएंगे, ये रिबोन्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट है, साइटिडीन ट्राईफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडेनिन ट्राईफॉस्फेट, और दिस इज एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, सॉरी thymidine triphosphate. They will be converting into monophosphate all by the release of monophosphate. ये मैं पहले बता चुकी हूँ. और उनसे जो एनर्जी बनेगी that will be needed during the, वो कहाँ जाएगी, इनकी रेप्लिकेशन में और पॉलीमराइजेशन में. और यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज होगा, फॉस्फोराइलेज. दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड ऑल दिस थिंग्स. अभी तो बता रहे हैं मैकेनिज्म एक किस तरह से, किस तरह से ये सीक्वेंस में मैकेनिज्म हो रहा है और कैसे ये एंजाइम्स लगातार इन व्हाट मैनर दे आर बीइंग यूज्ड. तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट स्टैंड इज डिसकॉन्टिन्यूअस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लैगिंग स्टैंड. लैगिंग स्टैंड भी बोलते हैं, ठीक है. और अगेन वेरियस प्राइमर्स आर नीडेड, वेरियस प्राइमर्स आर नीडेड. और शॉर्ट स्ट्रेचेस जो बनते हैं, शॉर्ट स्ट्रेचेस ऑफ DNA, दे आर कॉल्ड दी, उनको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट स्ट्रेचेस ऑफ DNA. छोटे छोटे बनते हैं ऑफ DNA आर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म. तो एक तो ये हमने देख लिया, बिकॉज ऑफ द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड दीज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, जिसने जापानीज साइंटिस्ट था उसने इनको किया था इन्वेंट. दिस स्टैंड इज ऑल्सो कॉल्ड रिट्रोग्रेड स्टैंड. वन मोर नेम इज देयर, रिट्रोग्रेड स्टैंड. रिट्रोग्रेड स्टैंड, दैट इज लीडिंग स्टैंड, दिस इज रिट्रोग्रेड स्टैंड. ठीक है. तो दिस वॉज द मेन रोल that I wanted to tell you कि in what manner continuous direction में ये बनता चला जा रहा है. और ये हेलिकेज जिपर लाइक फैशन में ओपन करता जा रहा है और DNA की नई चेन बनती चली जा रही है. अल्टीमेटली what happens, methylation of DNA will indicate the end of the process. That is not mentioned in our DNA. Ultimately methyl groups आएंगे, they will get attached to the daughter DNA molecules and they will end the process of replication. और ये replication कब होता है, that should we should also know in which phase of the cell cycle. जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि देयर आर G1 फेसेस, बहुत सारे फेजेस हैं. आई मार्क इट विद पेन, इससे करती हूँ क्योंकि. तो फर्स्ट इफ वी स्टार्ट विद, देयर इज ए वन लार्जेस्ट फेज G1 फेज, एंड देन कम दी S फेज, देन कम्स दी G2 फेज. G1 एंड G2 में तो प्रोटीन सिंथेसिस होती है या जो भी रॉ मटेरियल की प्रेपरेशन है वो होती है. एस फेज में DNA डबल्स इटसेल्फ. DNA का अमाउंट, यानी कि इफ देयर आर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दे बिकम टेट्राप्लॉइड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम. बाद में तो डिवाइड हो ही जाएंगे, दे विल कम टू देयर ओरिजिनल पोजीशन. एंड इट इज मेंशन दैट अमाउंट ऑफ द DNA गेट्स डबल बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स सेम. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का अमाउंट टेट्राप्लॉइड जितना हो जाएगा, यानी कि डबल हो जाएगा एस फेज में. और कितने 8 to 10 आवर्स आर नीडेड इन केस ऑफ ह्यूमन की लाइफ साइकिल को देखें ना, तो 8 to 10 आवर्स में ये DNA सिंथेसिस होगी. ठीक है. और ये DNA सिंथेसिस एस फेज एंड G2 फेज ऑल दे आर फर्दर प्रोटीन. ठीक है. और रोंग DNA बेस पेयर भी इसमें रिपेयर का भी काम चलता है, यहाँ पे भी चल सकता है. तो ऑल दीज थिंग्स दे आर तीनों किसके पार्ट हैं, इंटरफेस, विच इज द मोस्ट एक्टिव फेज बट इट्स डज नॉट सीम टू बी बिकॉज देयर आर नो सच डिविजन्स. वी कैन से डिविजनल स्टेजेस नज़र नहीं आती, जैसे कि हम देखते हैं डिविजनल स्टेजेस माइटोसिस में आती हैं. माइटोसिस का तो फेज इट लास्ट ओनली फॉर 1 आवर, 1 आवर के लिए रहता है. 17-18 घंटे तो यही चलता है. और 17-18 घंटे 24 आवर्स में ओनली 1 or 2 आवर्स आई मीन टू से माइटोसिस रहता है. बहुत कम आवर्स के लिए सेल डिवीजन, जिसमें ये क्रोमोसोम्स डबल हुए थे, या अमाउंट ऑफ DNA व्हेनेवर इट वाज डबल्ड दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द माइटोसिस. सेल डिवीजन में उनको डिवाइड होना है, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना है. और एस फेज अकर फॉर 8 to 10 hours. If anyhow when there is no cell division, so what happens, the amount of the DNA goes on duplicating and triplicating, so then it results to some abnormality or we can say polyploidy conditions can come.
polyploidy और abnormal number of chromosomes और what we have seen, ये भी एक मैं आपको बताऊंगी पॉलीटीन क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स आर रिजल्ट ऑफ दिस, जिसमें सेल डिवीजन नहीं होता, डीएनए अमाउंट डबल कर जाता है और जेंट साइंस के क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। तो सेपरेट एस्पेक्ट है, उसमें हम देखेंगे। तो दिस इज रिगार्डिंग डीएनए रेप्लिकेशन दैट आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। आई होप ऑल ऑफ यू दिस थिंग्स यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग। डीएनए प्रूफ रीडिंग भी मैंने आपको साथ साथ ही बता दिया था कौन करता है। पॉलीमरेज 1 करता है, रॉन्ग बेस पेयर अटैच्ड जो भी होते हैं उनको रिमूव करते हैं। पॉलीमरेज 2 का भी वही काम है। 3 का काम, so one more thing we have to keep in mind, in what manner prokaryotic replication and DNA replication, although they are showing the basic similarities, होते हुए भी कैसे वो different है। जैसे कि बहुत सारे polymerase enzymes हैं यूकेरियोट्स में और उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, उसमें replication फास्ट होते हुए भी स्लोएस्ट है। जैसे कि स्ट्रिचिया कोलाई बैक्टीरिया में हमने देखा था रेप्लिकेशन टाइम 20 मिनट्स हैं और उसमें कितना है 8 to 10 आवर्स है। तो ऑल दीज थिंग्स बिकॉज थिंग्स आर मोर कॉम्प्लिकेटेड इन यूकैरियोट्स में ज़्यादा होती हैं एंड मोर एनर्जी इज बीइंग नीडेड इन केस ऑफ यूकैरियोटिक रेप्लिकेशंस। ये सब ज़्यादा चाहिए बिकॉज लॉन्ग चेन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज देयर, लॉन्ग स्ट्रेंथ चाहिए और बहुत सारे एंजाइम्स के अलावा सो मैनी डिफरेंट प्रोटीन्स आर एसोसिएटेड। ठीक है, तो वी have completed our DNA replication. Now we come to the next, there is one experiment is left that is proving that semi conservative nature of DNA replication. It was the experiment of Michelson Stahl experiment that was conducted by them in 1958. वो क्या है that we see.